हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बेसिक्स बता दूंगा। इस बेसिक्स के बाद 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 80% ऑफ क्वेश्चंस। सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं सिर्फ इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो अगर थोड़ी लेंथी, वैसे ज्यादा लेंथी होगी नहीं, बट कोशिश करूंगा कम से कम टाइम पे आपको सारी चीजें मिलती रहे। और आई होप अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया होगा, और नहीं दबाया तो उसको दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। वो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन का। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर पैरेलल लाइंस, तो सुनने में आएगा कि पैरेलल लाइंस क्या है। अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दूं पैरेलल लाइंस का, तो वो एग्जांपल्स और कुछ नहीं होगी, रेलवे ट्रैक होगा। आपने देखा है रेलवे ट्रैक कभी भी, आपको पता है, पैरेलल होता है, कभी भी फ्यूचर में मिल सकता है कि आगे जाके नहीं मिलता। अच्छा, एजेस ऑफ रोड, आपने रोड देखी है, रोड के दो एजेस कभी मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा है। जब कभी भी दो लाइन फ्यूचर में कभी भी उसके मिलने के चांसेस नहीं होते हैं तो हम उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या है? टू लाइंस विच इज नेवर मीट ईच अदर इन फ्यूचर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो फ्यूचर में कभी भी नहीं मिल सकती वो पैरेलल कहलाती हैं। अगर वो मिल जाती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाती हैं। ठीक, तो पैरेलल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल रेलवे ट्रैक। एक पटरी दूसरी पटरी से कभी भी मिलती नहीं है, इट्स अ पेयर ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो जो रेल ट्रैक बनता है वो पैरेलल होता है, लाइक दिस। ओके, रोड के एजेस भी पैरेलल होते हैं, एक एंड दूसरा एंड से कभी नहीं मिल सकता। सो दिस इज द पैरेललिटी। अब वहीं पर अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपने नोटिस किया हो कभी भी किसी चीज को, तो यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन पैरेलल है, उसको कोई लाइन क्रॉस करती है, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। देखिए और समझिए चीजों को। सपोज टू बी दीज आर द टू पैरेलल लाइंस। ये दो पैरेलल लाइंस है, एक एल है एक एम है। ओके, एंड नाउ दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। इस पे जब कभी भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है, ट्रांसवर्सल कौन? जो पैरेलल लाइंस को काट रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्यूचर में इनके मिलने के कोई चांसेस नहीं है। यू कैन सी हियर, ना तो इस साइड से ये लोग मिलने वाले हैं, ये दोनों लाइंस, ना तो वो इस साइड से मिलने वाली। देयर इज नो चांस टू मीट इन फ्यूचर। और जब मिलेगी नहीं तो हमने कहा कि पैरेलल है। अब देखिए और समझिए, मैं यहां पे नोटेशंस दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ना ये ऐसे कर देते हैं। चलिए नाउ सी, सबसे पहला जो रूल फॉलो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझना। देखिए, अगर पहली कंडीशंस में बता रहा हूं आपको, इफ, आपको सिर्फ नहीं, आपको ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है अगर आपको सीखना है तो। अगर आपको नहीं सीखना तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, इट्स ऑल योर विश। बट हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, लास्ट सेकेंड तक देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आई पैट यू कि आपको 1% भी कोई डाउट नहीं बचने वाला है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे सबसे पहली चीज कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है बुक में, वो दो तरीके से होता है। एक तो लाइंस है इंटरसेक्टिंग, मतलब अगर लाइन एक दूसरे को काट रही है, लाइक दिस, जैसे ये काट रहा है इसको, दिस पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पोर्शन काट रहा है, ये लाइन इसको काट रही है, तो क्या होता है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं आपको? अगर लाइंस काट रही है एक दूसरे को तो आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करवाना है, दैट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल सर क्या होता है? देखिए, वर्टिकल मतलब ठीक सामने, अपोजिट उल्टा,
आपके सामने जो भी एंगल जस्ट पड़ा है अपोजिट लाइक दिस, ठीक, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आपकी, देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो वर्टिकली अपोजिट क्या हुआ सर, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया वर्टिकली अपोजिट, यू कैन सी। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ए इक्वल हो गया सी के, देखिए और समझिए, सच दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अच्छा ऐसे ही एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, अच्छा ऐसे ही एंगल ई इक्वल होगा एंगल जी के, और ऐसे ही एंगल एच इक्वल होगा एंगल एफ के। तो वर्टिकली क्या है, जस्ट आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, बट ऐसा सिर्फ तभी होगा जब लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ओके। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक चीज और फॉलो करवा सकते हैं हम लोग, दैट इज लीनियर पेयर एंगल्स। अब ये लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं सर, देखिए इसको भी समझते हैं। लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब जोड़ा। इफ यू कैन सी, ये एक लाइन है ये, और यहाँ पे एक पेयर है a प्लस डी का, ठीक है, a प्लस डी बोलो, d प्लस ए बोलो, और ऐसे ही b प्लस सी भी है, और ऐसे ही d प्लस सी भी है, और ऐसे ही आपका e प्लस एफ भी है, ठीक है, सारे पेयर्स हैं। इन पेयर का सम मुझे बताइए, लाइन है और एक लाइन कितने डिग्री, क्योंकि बेटा 180, वेरी गुड, तो इट्स 180, इट्स 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। अच्छा और भी देख सकते हैं आप, लाइक दिस E प्लस एच भी 180, अच्छा और F प्लस जी भी 180, और E प्लस एफ हो गया है, E प्लस एच भी हो गया है। एच तो आपने दो प्रॉपर्टीज देखी, एक क्या देखा आपने वर्टिकली, और एक आपने देखा लीनियर पेयर एंगल। एज इट इज क्लियर विद द नेम, लीनियर पेयर है क्या बेटा, देखिए लीनियर पेयर का सिंपल सा मतलब है एक लाइन पे बनने वाला पेयर, और एक लाइन में सिर्फ दो ही एंगल नहीं, एक लाइन में 10 एंगल भी बनेंगे तो उनका सम 180 ही होगा। जस्ट बट विद द नेम यू कैन सी, पेयर की बात करते तो वी फोकस जनरली ऑन द पेयर्स, बट ऐसा नहीं है, आप ये प्रॉपर्टी दूसरे एंगल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और हम करेंगे भी, ठीक है। वर्टिकली आपने देखा, और ये प्रॉपर्टी कब फॉलो होगी, इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे खुद बोलेगा इंटरसेक्टिंग। देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने दो सेपरेशन कर दिए, एक ये वाला एक वो वाला, अभी बताऊंगा आपको मैं आगे पैरेललिटी के लिए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना कि सर अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो हम ये दो प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। आप सपोज टू भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फाइंड एंगल्स, मिसिंग एंगल्स, तो यार इंटरसेक्टिंग है सर, बस ये दो लगाने, इनके अलावा कुछ नहीं लगाना, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। क्योंकि बहुत सारे रूल्स, अभी रूल्स आएंगे, सो आई डोंट वांट टू बी कंफ्यूज यू, कि यार आप लोग कंफ्यूज हो जाए, आप लोग बोले सर ये तो टिपिकल पढ़ रहा है, इट्स नॉट टिपिकल। सोच हमारी सिंपल होनी चाहिए, दैट्स इट। समझ आना चाहिए हमें कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इफ यू नो द रीजन देन यू आर एबल टू सॉल्व इट इन अ क्विक मैनर, तो हमें वही चीज करनी है। तो आई होप कि ये आपको ये पोर्शन समझ में आया। वर्टिकली क्या है सर, जस्ट अपोजिट। लीनियर पेयर क्या है, एक लाइन में बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस आर दी दो मेन प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज कब एप्लीकेबल होंगी, सिर्फ और सिर्फ जब लाइंस होंगी इंटरसेक्ट, सिर्फ इंटरसेक्टिंग के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। सो अब हम देखते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल होगी तो क्या होगा, ओके। चलिए अभी तक आपने देखा कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, अब हम देखेंगे अगर लाइंस पैरेलल होगी तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे। आई नो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये रूल, इन रूल्स को, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो अपन ने सीखा कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो भाई वर्टिकली और लीनियर पेयर फॉलो होगा, अगर लाइंस पैरेलल है तो। देखिए सबसे पहले अगर लाइंस पैरेलल है तो जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सिंपल सा मतलब है
क्या इसके कॉरस्पॉन्डेंस में कौन, मतलब पड़ोसी का पड़ोसी, पड़ोसी का पड़ोसी, तो ये पड़ोसी है, तो इस पड़ोसी का पड़ोसी, ये तो लाइन के उधर है ना, ये सपोज टू बी दीवार है, सपोज करो आप ये दीवार है, तो आपका ये पड़ोसी है डी, और डी के पड़ोसी का पड़ोसी, तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ए, ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल्स टू एफ, ऐसे ही एंगल डी इज इक्वल्स टू एच, और एंगल सी इज इक्वल्स टू जी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके, ये वाला इसके। तो आप नोटिस कर रहे हैं एक अंदर है और एक बाहर है, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात होगी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज की, जो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए नाम से क्लियर है, ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, इंटीरियर मतलब अंदर। अच्छा ये बताइए इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, सिर्फ 4 एंगल्स तो हैं इंटीरियर एंगल्स। देखिए एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल एफ आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है। अच्छा सर ये इंटीरियर एंगल है, अगर ये मान लीजिए इंटीरियर एंगल है, तो भाई हम सिर्फ इन चारों की ही बात करने वाले हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या, एक को छोड़ के एक, ऑल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के होता ना। तो देखिए ऑल्टरनेट का सिंपल सा मतलब है जेड बनना, ई इक्वल होगा सी के और एफ इक्वल होगा डी के, क्योंकि 4 एंगल ही है तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही पेयर मिलेंगे। देखिए जेड बन रहा है, कैसा भी जेड बने, चाहे वो ऐसा जेड बने, चाहे वो ऐसा जेड बने, चाहे ऐसा जेड बने, बट ध्यान रखिएगा कि लाइंस क्या होनी चाहिए, लाइंस होनी चाहिए पैरेलल। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट लाइंस आर पैरेलल, देन यू कैन सॉल्व इट बाय द ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या है, जेड बनना चाहिए। और चूंकि इंटीरियर है तो वी डोंट टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए ये चारों अंदर के इंटीरियर है, वो चारों बाहर वाले एक्सटीरियर है, ठीक है। इंटीरियर का सम भी 360 है, एक्सटीरियर का सम भी 360 है। इन चारों का सम लेंगे आप 360 होगा, इन चारों का सम लेंगे तो भी 360 होगा। तो आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। तो 2 ही प्रॉपर्टी फॉलो होने वाली है, कब, जब लाइंस होंगी पैरेलल। और तीसरी प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसी ही है जिसके नाम से क्लियर हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको आपकी बुक में को इंटीरियर भी कहा जाता है, ठीक। इसको आपकी बुक में को इंटीरियर का नाम भी दिया गया है। तो कॉन्जिक्यूटिव और को इंटीरियर क्या होते हैं सर। अब चूंकि इंटीरियर है, खुद सोचिए, चूंकि इंटीरियर है तो फिर हम अंदर के एंगल्स की ही बात करेंगे, बाहर के एंगल्स के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है अंदर के 2 एंगल्स का सम। देखिए इट्स ई, एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180। तो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180, इन दोनों एंगल्स का भी सम है 180। तो ये होप कि आपने ये चीज देखी कि यार करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉलो होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉलो होता है। ऑल्टरनेट में मान लीजिए जेड, कैसा भी जेड बनना चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग में एक छोड़ के, मतलब ये इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक इंटीरियर एंगल के साथ हम डील करते हैं, एक्सटीरियर एंगल के साथ, बाकी इसमें सिर्फ इंटीरियर एंगल के साथ डील कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा अगर लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे लीनियर पेयर भी फॉलो हो सकता है। मतलब एक चीज जो हमने यहाँ पे वेरिएशंस देखे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग पे फॉलो हो रही है। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में ये तीनों पॉपुलर हैं और यही तीनों यूज होने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटीरियर से ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंदर के एंगल्स की बात हो रही, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डी सी ई एफ आर दी इंटीरियर एंगल्स, सो नेवर कंफ्यूज अबाउट दिस कंटेंट। और यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग पूछी जाती है एग्जाम में वो क्या आता है, क्वेश्चन एक आपको डायग्राम दे देगा और डायग्राम में बोलेगा कि यार इसको सॉल्व करिए, मिसिंग एंगल्स निकालिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको ये दिया होगा कि यार ये लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है तो वर्टिकली लगा देना, और ऑल्टरनेट भी लग सकता है। वर्टिकली तो पक्का लगेगा। अगर वो बोलता लाइंस पैरेलल है तो आप देखो कि क्या बाहर का एंगल पूछ रहा है कि अंदर का। अगर बाहर का पूछा तो कॉरस्पॉन्डिंग भी लगेगा भाई, क्योंकि देखिए अब खुद सोचिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल मैं सिंपल सा ये दे देता हूं, यहाँ पे एक बॉक्स वाला मैं एग्जांपल देता हूं। देखिए कैसे, सपोज टू बी मैंने आपको ये बॉक्स दिया और मैंने आपसे बोला, खुद समझना, ये ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब आपको मैंने दे दिया 30, आपको ये निकालना है। तो क्या बताओ, हम तो अंदर एंगल्स, सिर्फ अंदर के एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल लोगे आप? देखो कौन सी, ऑल्टरनेट तो लगेगा नहीं, क्योंकि z तो कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, को इंटीरियर्स निकल जाएगा। अच्छा वहीं पे अब मैं बोलता आप ये निकालो, तो देखो को इंटीरियर्स आपने इसको निकाल लिया 150, क्योंकि दोनों का समान एटी होता। अब ये 150 तो ये भी कितना होगा 150, ये 150 तो ये भी कितना होगा 150 होगा। और उसके पीछे सिंपल सा मैकेनिज्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, एक अंदर तो एक बाहर। समझ में आई बात? अब देखिए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों से खुद पूछता हूं मैं कि आप बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली। देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया, ये वाला, ए बी सी डी, ए डी पैरेलल है बी सी के और ये इसके पैरेलल है। मैंने आपको बोला यार ये एंगल है 40, ठीक, और आपसे बोला जाता है कि एंगल बी निकालो। एंगल बी कितना आएगा 40 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, विच प्रॉपर्टी इज देयर, को इंटीरियर एंगल, है ना। तो ये आ गया 140। अच्छा ये 140 तो ये भी कितना होगा 140, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग से भाई ये भी 140 हो गया। तो एक चीज नोटिस की आपने, क्या कहीं से कहीं तक मैंने VOA लगाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया है क्या? नहीं लगाया सर। क्यों नहीं लगाया? ऑब्वियस है, क्योंकि वो तभी लगेगा जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या, जैसे मान लीजिए ये अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस दे दी और मैंने आपको दे दिया है 30, तो ये एंगल कितने के इक्वल होगा, ये भी 30 के इक्वल होगा। क्यों? सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अच्छा ये एंगल कितना होगा भाई, लीनियर पेयर से निकलेगा, देखो 30 प्लस दिस 180, तो ये 150 हो गया। अच्छा ये 150 तो ये भी 150 हो गया। नाउ यू कैन सी 360 हो गया, 150 प्लस 150 300, 330 360। मैंने आपको बोला था इन चारों एंगल का सम भी 360 है, इन चारों एंगल्स का सम भी 360 है, इन अंदर के चार एंगल्स का सम भी 360 है, बाहर के एंगल्स चारों एंगल्स का सम भी 360 है। आप खुद सोचिए ना, दिस प्लस डी 180, दिस प्लस डी 180, और देखो a प्लस बी 180, h प्लस जी 180 लीनियर पेयर से, तो हो रहा ना फॉलो। तो ये चीजें, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब आपको करना क्या है, आपको आपकी एक्सरसाइज 6.1 6.2 सॉल्व करनी है, और आपको सिर्फ इतनी सी चीजें ध्यान रखनी है। और मैंने अभी आपको बोला था कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉरी टू से आप 80% नहीं, आप 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, बट एज यूजुअल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर देगी, तो वो डाउट वो कंफ्यूजन भी आपको नहीं आने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना मत भूलना, और वापिस से सब्सक्राइब करने में कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं और ना लाइक करने में लगते हैं। तो अगर आप किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे जैसे करते आए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।